हेलो एंड वेलकम टू थिंक क्रिक। मेरा नाम है अनुज चौहान और मेरे साथ है मेरे प्यारे दोस्त देवम पारकी। टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू डे 4 ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टेस्ट 4. uh, Day was completely shared between both teams according to the stats. Australia के 10 विकेट गिरे. Australia scored 294 runs and gave India the target of 328 runs to win the test. And India batted for 2 overs. We with no loss of 4 runs, scored 4 runs with no loss of wickets, and there are 98 overs to be played on day 5. India needs 328 runs to win, and Australia needs 10 wickets to win. And the most probable scenario is draw because there are prediction of rain. Today we also lost some overs due to the rain. I think session third टी के बाद ज़्यादा खेल नहीं हो पाया. So day 5 is going to be the last day of the series and it's going to be really interesting. Devam, या please share your insights. कैसे अनुज आप? I'm good, thanks. बहुत ही बढ़िया दिन था. इट वाज हार्टनिंग टू सी हमारे बॉलर्स जब इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं. डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया डिड स्कोर 300 अराउंड रन्स, पर आवर बॉलिंग रियली डिड अ ग्रेट जॉब, स्पेशली जैसे शार्दुल सुंदर. स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दे स्टूड एट द विकेट फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर बॉलिंग इन द फर्स्ट इनिंग्स. विकेट पे खड़े रहे थे और फिर व्हेन दे वर बैक टू बॉलिंग, शार्दुल शोड दैट ही इज फिट इनफ टू बॉल इन अ 5-day टेस्ट मैच. और डेफिनेटली मोहम्मद सिराज तो है ही जिसने 3 टेस्ट मैच से ही इज बोल्ड हिज हार्ट आउट. सो बहुत ही बढ़िया दिन रहा था. आई थिंक वार्नर स्टार्टेड वेल. दैट इज Yeah, समथिंग जो थोड़ा डरावना हो जाता है. वी डोंट वांट वार्नर टू स्टार्ट वेल. इट्स इजियर टू गेट हिम आउट अर्ली. अगर वो सेट हो जाते हैं तो वी ऑल नो हाउ good he is, and he's capable of taking runs very quickly. So Australia started scoring really quickly, Warner or Harris. yeah. Do you think that Warner is back into his groove? Uh, Almost, I guess. He got Hmm. out to a beautiful delivery by Sundar. But देखिए ये जो start उन्होंने दिया हैरिस के साथ, that's I think the best opening stand of the entire series. वो कुछ 88 runs for no loss थे. जी. And after that, India bundled them up on at 294 was amazing. Yeah. 88 for one say 294 for 10 wickets. So that because of the inexperienced bowling side, it was a great achievement. जी. Yeah, आई थिंक वार्नर के साथ मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि वार्नर को हमने जब ये दिन स्टार्ट किया तो वी डिड नॉट बोल हिम फुल. उतना फुल नहीं डिलीवर किया है. थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ प्लेन जब रखते हैं तो वार्नर डज लाइक टू कैपिटलाइज ऑन इट. ही इज ऑलवेज हैड प्रॉब्लम्स विथ बॉल विच इज मूविंग, और थोड़ा फुल अक्रॉस वार्नर जाता है ना, तो ही ऑलवेज हैज प्रॉब्लम्स प्लेइंग एट दोस बॉल्स. और वही थिंग थी जो एशेज सीरीज में इंग्लैंड ने कैपिटलाइज की थी. yeah, स्टुअर्ट ब्रॉड ने वार्नर को अपना बनी बनाया था, और दिस वाज द सेम रीजन. मार्कस हैरिस ने भी अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस दिया. और 88 रन की जो ओपनिंग स्टैंड थी, इट्स बीन लॉन्ग सिंस ऑस्ट्रेलिया ने 50 रन पार्टनरशिप भी ओपनिंग में की है. दे हैव हैड yeah. रियली टेरिबल ओपनिंग पार्टनरशिप्स, एंड या इट वाज गुड टू सी. फिर आई थिंक व्हिच वाज द फर्स्ट विकेट टू फॉल? हैरिस वाज द फर्st one to go, right? Harris was the first one to go. Shardul bowled better line the entire day Hmm. than Yeah. ever than the first innings, and he got the purchase out of the wicket. उन्होंने back of the good length bowling की और जी. एक fine edge लग के पंत ने. और by the way, while I'm talking about Pant's keeping was much better yesterday. Yeah. I just loved it. Yep, Yeah. yep. And I was surprised वो थोड़ा उनको एल्बो का इंजरी हुआ था. So Mm-hmm. I was like कि शायद उनको प्रॉब्लम हो सकता है. Is definitely because of batting, but I think that was just a minor injury. He is back to his best. Mm-hmm. और yeah, he is keeping well. Yep, yeah. और फिर सुंदर ने वो डीआरएस का, वार्नर ने डीआरएस लिया था. आई थिंक इट वाज आफ्टर द 0 seconds which were available. Yeah. He took a DRS. He shouldn't have taken in the first place. But do you want to say something about the ball? बहुत ही बेहतरीन उन्होंने सेटअप किया था क्योंकि अगर आपने उसके पहले की डिलीवरी देखी होगी तो वो इट्स स्पन लाइक एनीथिंग. Yeah. बहुत ही बढ़िया ऑफ स्पिन था. वार्नर बीट हुए थे.
so he was wary of the spin, and the जो ball पे वो out हुए वो straight हुआ, और I think थोड़ा अंदर भी आया, and he trapped him on the front, and he was not plumb, but he was close to plumb. Again, Yeah, yeah, बोल ही and सकते हैं, yeah. yeah, and still Warner took a review, और जो actually time चला गया था फिर भी allow किया, but I was happy क्योंकि वो they lost the review, so Yeah, imagine what would have happened if umpire ने नॉट आउट दिया होता और वार्नर का टाइम खत्म हो गया था और फिर वार्नर ने रिव्यू जो लिया है वो नॉट आउट आया होता, इट वुड हैव बीन अ कंट्रोवर्सी, For क्योंकि आइडियली इट्स ओके इफ यू आर नॉट आउट, इट्स ओके इफ यू स्टे इन द गेम, बट द रूल इज के 15 सेकंड में आपको रिव्यू ले लेना है. And if you question the decision of the umpire, if you think it is a howler, which is why DRS is there for, तो आपको 15 seconds are enough. तो फिर I think it would have been a huge debate, क्योंकि it wouldn't have been fair. Yeah, definitely. क्योंकि देखिए आप जितना ज्यादा टाइम लेते हैं उतना आपको फिर ड्रेसिंग रूम के सामने देखने का टेम्पटेशन होता है, और फिर आप ब्रेन फेड मूवमेंट की बातें करने लगते हैं, राइट? सो इसीलिए वो रूल बनाया हुआ है ताकि आप क्विक डिसीजन ले, और एनीवेज जो हुआ सो हुआ. I am just happy the way Sundar bowled, especially to Warner. Yeah. फिर 88 जब वार्नर और डेविड वार्नर और मार्कस हैरिस आउट हुए तब दे हैड ऑलरेडी आई थिंक ऑलमोस्ट 100 रन्स अप, शायद थोड़े ज्यादा भी थे. सो एट दैट पॉइंट वर यू थिंकिंग के देखिए 2 ही विकेट्स गिरी है, ऑलरेडी दे हैव ऑलमोस्ट 100 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड, अभी तो मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ आने वाले हैं, एंड दीस टू प्लेयर्स हैव प्लेड वेल इन द लास्ट 3 innings or so they are going to stay, or we are looking at something around 300 and 350, especially जब ऑस्ट्रेलिया ने aggressive intent लेके आए थे, ऐसा नहीं था कि वो they were defending everything, they were actually playing positively at that point of time. So did you feel that they are going to take away the game? I did, especially जब स्मिथ और लबुशेन दोनों खेलने आए और ऑलरेडी 100 रन्स बन चुके थे, एंड वो लोग पॉजिटिवली खेल रहे थे, और नटराजन या और साइनी दोनों को कुछ ज्यादा परचेज नहीं मिल रहा था विकेट से. शार्दुल देखिए वो वैसे कोई आउटस्टैंडिंग बॉलर नहीं है, लेकिन वो अपनी वो बहुत ही कॉन्फिडेंट प्लेयर है, आई गेस. He has great belief in himself, and that basically puts him a little bit above the rest जो अभी के जो bowlers थे उसमें. So हाँ, sorry, I digressed a little bit, लेकिन तब लग रहा था कि अगर, क्योंकि हमें पता है लबुशेन और स्मिथ तो खेलेंगे ही खेलेंगे, वो they are the best players. So at one point I thought that they will play us out, क्योंकि वो थोड़ा तेज भी खेल रहे थे, almost 3.5 रन्स पर ओवर के रन रेट से खेल रहे थे वो लोग. फिर क्या हुआ, फिर पिच क्या कर रहा था? देखिए फिर पिच ने तो किया, लेकिन सिराज ने आई थिंक ही bowled one of the best spells of his entire cricket career. या छोटा करियर है, it was a really important spell. और जिस तरह से उन्होंने लबुशेन को आउट किया पहले, फिर वेड की विकेट ली क्रूशियल जस्ट बिफोर लंच, और ऑस्ट्रेलिया का देखिए वो 5, 6, 7 पे मुझे दैट्स स्टिल वो बहुत ही वीक है. वेड है, पेन और ग्रीन, they are not I think our 5, 6, 7 are much better than theirs. जी, देखिए वेड second string. वेड एक हमने पहले भी बात की थी, वेड जो है वो बहुत ही अच्छे प्लेयर्स है, होबार्ट हरिकेन के लिए अच्छा खेल रहे थे, पर ये दिस इज अ ह्यूज चेन राइट नाउ इन ऑस्ट्रेलिया. वेड की एवरेज है 30 की, अराउंड 30-35. मुझे याद नहीं आता है जब सिंस वी हैव ग्रोन एंड वी हैव अंडरस्टूड क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया में नंबर 4, 5 और 6 की एवरेज 40 से कम हो. वो आई थिंक, मुझे तो ऐसा ही लगता था कि उनका क्राइटेरिया ये है कि बेसिकली आपकी एवरेज तो एटलीस्ट 40 या 43, 44 तो होनी चाहिए. डेविड माइकल हसी हो, डेमियन मार्टिन हो, एडम गिलक्रिस्ट हो, माइकल बेवन हो, these were the players. Andrew Simons जो पीछे आते थे फिर भी उनकी. So I think Wade is going to go now. थोड़ी उनका शॉट भी बहुत ही रैश था. It was a soft disgusting dismissal down the leg side. कोई किसी बॉलर को भी अच्छा जनरली नहीं लगता है कि ऐसे विकेट मिले.
definitely wicket is a wicket. So I think his future is in doubt. Definitely आपके favorite player को वापस लाना चाहिए, हमारे उस्मान ख्वाजा, या फिर आप शॉन मार्श को भी, और डेफिनेटली शॉन मार्श को क्यों नहीं लाए, क्योंकि ही इज अ ग्रेट प्लेयर, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, वो भी लेफ्ट हैंडेड है, और ही वुड मेक अ डिफरेंस टू द टीम. ये मुझे पता नहीं शॉन मार्श की एज क्या है अभी, पर उस्मान ख्वाजा तो काफी यंग है, और उस्मान ख्वाजा का बनता है इस क्रिकेट टीम में. मुझे लगता है कि उन्हें मैनेजमेंट टीम को उनके रवैये से थोड़े इश्यूज है. दैट्स व्हाट माय नो, यू आर करेक्ट. या बाकी एज अ प्लेयर अगर एबिलिटी के वाइज पिक कर रहे हैं तो ही इज डेफिनेटली, ही शुड बी प्लेइंग इन द प्लेइंग 11. जी, और आई थिंक रवैया आप कंट्रोल कर सकते हैं बीइंग अ हेड कोच और बीइंग अ मैनेजमेंट. जब 15 जन में से 14 आर ऑन द सेम पेज, तो one or other person, if he's on the basis of ability, he will be on the same page. He wouldn't be doing any kind of mischief, though red flag आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा. So Australia is definitely going to think about it. Yeah, definitely. और फिर तो एक बार स्मिथ आउट हो गए, बाद में विकेट्स थोड़े जल्दी गिरे, लेकिन एज यूजुअल आई थिंक लास्ट 2 विकेट के लिए उन्होंने काफी रन जोड़ लिए. ऐसा नहीं था कि हम, if you don't mind, I want to pause you for a moment. मुझे आपको स्टीव स्मिथ का जो विकेट मिला वो कैसा लगा, क्योंकि इट वाज सो हार्टनिंग टू सी जब हमारे इंडियन बॉलर्स बॉल करते हैं, थोड़े ही आपने जैसे बोला थोड़ा ही बैक ऑफ द लेंथ था, द बॉल फ्लू और उसको शोल्डर हाई हुआ था. सो दैट्स रियली ग्रेट. आपको एनी चेंजेस थिंक वर हैपनिंग इन द पिच? देखिए पिच में चेंजेस तो हो रहे थे, लेकिन जो रिवॉर्ड मिला है सिराज को वो उनकी कंसिस्टेंसी का था. उन्हें चौके भी पड़े थे, ही वाज गोइंग फॉर रन्स, लेकिन he kept on bowling the right pace. वो थकान उनमें नहीं दिखी, और वो डालते रहे एक टप्पे पे, और इवेंचुअली ही गॉट बेटर ऑफ स्टीव स्मिथ. और उन्होंने रिव्यू भी लिया. हमने देखा कि रिप्ले में क्लियरली दिख रहा है कि उनका हाथ उन्होंने लिया नहीं है, एक्चुअली बॉल लगा और उस फोर्स से उनका हाथ छूट गया हैंडल से, बट ही वाज होपफुल, और उन्होंने वहां रिव्यू ले लिया, और वो रिव्यू भी उनका जाया हो गया. या वो तो पूरा वो रिव्यू तो होप में ही था. डेफिनेटली इट वाज इन शेयर होप, क्योंकि स्टीव स्मिथ को भी पता है कि द एक्सपीरियंस व्हिच इज कमिंग इज नॉट दैट मच. अभी तो ग्रीन आ रहे हैं. मुझे पर्सनली लग रहा है ग्रीन इज अ रियली गुड प्रोस्पेक्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया. अच्छा खेल रहे हैं, उनका स्ट्रोक्स अच्छे है, वो टॉल है, सो ही कैन गेट ओवर द बॉल इजीली. और टीम पेन टच एंड गो है. पर या ग्रीन की बैटिंग मुझे अच्छी लगी, लेकिन बॉलिंग बेचारे अभी भी कोई विकेट ले नहीं पाए हैं, और इट्स सैड है उनके लिए, क्योंकि आई थिंक वो एबिलिटी रखते हैं, और जब आप डेब्यू करते हैं और चारों टेस्ट खेलते हैं लेकिन आपको एक भी विकेट नहीं मिलती, माना कि उन्होंने उतनी ओवर्स नहीं डाली और मोस्टली उन्होंने पुराने गेंद से ही बॉलिंग की है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी विकेट ना मिले पूरे 4 टेस्ट में, अभी एक इनिंग बाकी है, लेकिन I think he would be really disappointed himself with as far as bowling is concerned. और उनका कैचिंग बहुत बढ़िया है. कैचिंग बढ़िया है जी. फील्डिंग, very good catches. I think he is bowling against a batting attack like India, और ये वो Phoenix जैसा है कि they just come again, they keep on coming. So इट्स ओके. शायद नेक्स्ट सीरीज में मौका मिल सके विकेट लेने का. ये सीरीज में तो आई डोंट सी हिम गेटिंग सो मेनी विकेट्स. वैसे भी उनको ऐसे इसलिए डला रहा है क्योंकि स्टार्क कमिंस और हेजलवुड को थोड़ा रेस्ट मिले. पर उनकी बैटिंग अच्छी लगी. फिर बैटिंग करने आए कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड और नेथन लायन. डू यू थिंक जो रन्स थोड़े किए हैं वो ऐसे बोल सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया टेल डिड वैग, या ऐसा बोल सकते हैं कि भाई इतने रन्स तो होने ही वाले थे, इट्स ओके बट वी पिक्ड विकेट्स, या इतने रन्स नहीं देने चाहिए थे? देखिए मुझे वो भी लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जो टेल है वो दे आर मच 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 बेटर देन एनी अदर. आई थिंक टेल अगर आप देख ले ओवरऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि जब हमने देखा जैसे नटराजन या साइनी या सिराज जब बैटिंग करने आए थे तो दे वर लाइक लिटरली डांसिंग ऑन द क्रीज. और नहीं, बहुत ही बढ़िया पॉइंट आपने रखा है. बहुत ही बढ़िया पॉइंट कि
Yes, go on. Yeah, Yeah. बहुत बढ़िया. So हम ऐसा बोलते रहते हैं कि सेम थिंग टेल एंडर रन कर गए, लेकिन दिस आर दे आर गुड बैट्समैन, गुड इनफ बैट्समैन फॉर डेफिनेटली फॉर 7 8 9 10 11. So जी. it's they bound to score some run, और especially जब उनको लग जब कोई डर नहीं है और वो अपने स्ट्रोक खेलते हैं, जब कोई मिडल ऑर्डर या वो प्रॉपर बल्लेबाज उनके साथ बैटिंग नहीं कर रहा है, तब वो फ्रीली खेलते हैं, तो दे बाउंड टू स्कोर फ्यू रन्स, और ऐसा ही हुआ. और they scored I think 60-70 runs out between four of them. Yeah. देखिए सर, मुझे ऑस्ट्रेलिया रन्स उसकी टेल वैग कर उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे सामने सबकी टेल वैग करती है, उसमें मुझे बहुत दर्द होता है. मुझे जब सॉरी मैं आपको काट रहा चलो. हूँ, लेकिन जब भी ये टेल वैगिंग की बात आती है, मुझे एक ही बंदा सामने दिखाई देता है, वो है सैम करन. हाँ. Yeah. He literally snatched the series from us. That जी. little पर fella. I don't consider him as a tail ender anymore. वो Yeah. चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ओपन करता है, so he's good enough a batsman Yeah. to play Yeah. that kind of an innings. Mhm. बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था वो तो. Let's not talk about it. Yeah. अभी तो सब पॉजिटिव चल रहा है हमारे लिए. जी. जी हाँ, और फिर अगर आप कुछ कहना चाहेंगे सिराज के फाइफर के बारे में, और जो लास्ट विकेट के लिए ठाकुर और सिराज में थोड़ी कंपटीशन कह हेल्दी सकते हैं, कंपटीशन. हेल्दी के जी. बहुत हेल्दी कंपटीशन. वो दोनों 4-4 पे थे, और दे वर ट्राइंग हार्ड टू गेट फाइफर, देयर फर्स्ट फाइफर, एंड सिराज एंडेड अप गेटिंग इट, और शार्दुल ठाकुर played a role in it. He did a he caught the catch of Hazelwood at third man, and he was extremely happy. I think happier than Siraj. जी. Yeah. और आपने मुझे आज सुबह को भी बताया, जब वो they were returning back और सिराज बॉल लेके he was thanking everyone. जसप्रीत बुमराह was on the boundary line और he was so उसको उनका आपको लग रहा है कि he would be, even though he might be a junior, शायद नहीं, पर फिर भी would he be playing a huge mentorship role, अदा कर रहे होंगे क्या? 100%. और एक और चीज जो हमने देखी डे 4 में, जब सुंदर आउट हुए थे, तब अश्विन बाहर खड़े थे उनको ग्रीट करने के लिए. सो इट शोज अ लॉट, हमें दिख रहा है कि इवन दो बुमराह एंड अश्विन आर नॉट प्लेइंग, बट दे आर प्लेइंग अ ह्यूज रोल. जी. जी, डेफिनेटली. मैं आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर सिराज, स्पेशली उनके फादर का इंतकाल हो गया और वो फिर भी ऑस्ट्रेलिया रहे, उन्होंने टेस्ट खेला और दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. जी हाँ, बहुत. और देखिए, उनको पता भी नहीं था शायद वो कोई टेस्ट खेल पाएंगे भी नहीं, क्योंकि वो पहले 3 चॉइस में नहीं थे, और ये तो जी. इंजरीज हुई तभी पहले 5 में भी शायद नहीं थे. जी. हाँ, इंजरीज हुई तभी उन्हें मौका मिला, वरना शायद वो एक गेम खेलते भी नहीं. फिर भी उन्होंने डिसीजन रखा कि वो अपने फादर के फ्यूनरल में नहीं जाएंगे, और ही विल स्टिल स्टे इन ऑस्ट्रेलिया. देयर इज अ ह्यूज एंड जी. दैट पेड ऑफ. देखिए, 19-20 का स्क्वाड लेके हम गए हैं, शायद 21 होगा, टेस्ट में शायद 19 या 20 है, पर माय पॉइंट इज सबको मौका मिला है एक्सेप्ट कुलदीप यादव. कुलदीप यादव. Yeah. I just feel sad for him. It पृथ्वी is. शॉ और कुलदीप यादव दो ही बेंच पे है अभी. Yeah. पृथ्वी शॉ उनकी करनी है इसीलिए बेंच पे है, पर कुलदीप यादव, it's just sad for him, he has to sit on the bench right now. True. It's just unfortunate. Yeah. It is. Yeah. जी. Yeah. So क्या लग रहा है डे 5 इंडिया इज बैटिंग? रोहित शर्मा, आप तो जानते ही है, रोहित शर्मा इज केपेबल ऑफ स्कोरिंग 300 रन्स हिमसेल्फ. सो देखिए, ऑस्ट्रेलिया बहुत डिफेंसिव हो गया था. वो उन्हें शायद टी के बाद बैटिंग करनी ही नहीं चाहिए थी, और उससे पहले भी लाइक जब एक बार आप 300 का वो छू लिया, बाद में आपको यू शुड हैव गिवन योरसेल्फ मोर ओवर्स, knowing that there is high chance of rain the next day. So उन्होंने जीतना नहीं. I think they were not looking to win. They were looking to make sure that they are safe and they don't lose. So yeah, they opted for first making sure that they don't lose, and then try to get the wicket. So in a way, bigger picture को देखे तो वो उनके लिए सही भी डिसीजन है, लेकिन फिर भी ये ऑस्ट्रेलिया जो पहले ऑस्ट्रेलिया से बहुत डिफरेंस है as far as attitude is concerned. और आपको क्या लगता है कि इंडिया की बैटिंग डिड देखिए, बहुत सिंपल है.
150 रन रोहित शर्मा के, 150 रन शुभमन गिल के, मैच खत्म। ठीक है, बहुत इसमें इतना बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत करिए। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। देखिए अनुज, क्रैक्स खुल गई है। इफ ऑस्ट्रेलिया बोल्ड द राइट लेंथ एंड इफ दे टेक कंप्लीट यूज ऑफ द क्रैक्स, उनके पास स्पेस है, उनके पास बाउंस है, अगर वो क्रैक्स का इस्तेमाल करेंगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। हमने कैरेक्टर देखो पूरी पूरी मैच में दिखा है, पूरी सीरीज में दिखा है, सो इंडिया इज नॉट गोइंग टू गो इजीली। पैट कमिंस पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि पुजारा जब खड़े होते हैं हमें पता है कि उनको बॉल्स तो डालने ही पड़ेंगे, रन हो ना हो। पुजारा ने माइंड गेम्स भी, आई एम सॉरी, पैट कमिंस ने माइंड गेम्स भी थोड़ा खेला कि वो रन नहीं करते, देखे प्रेशर नहीं है, वो सब दैट्स ओके। पर उनको पता है कि पुजारा आएंगे तो वो बॉलिंग करेंगे और वो थकेंगे, और दैट्स व्हाट पुजारा डज, सो आई एक्सपेक्ट हिम टू स्टे। और अगर ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और I अग्रवाल, think these three players, Agarwal, yeah, I think these four players are the players who can win it for us, yep, क्योंकि वो थोड़ा क्विक खेलते हैं। yep, पुजारा रहाणे ड्रॉ करा सकते हैं, सुंदर शार्दुल भी ड्रॉ करा सकते हैं, बट आई थिंक आई एम बैंकिंग ऑन दीज फोर प्लेयर्स। अगर वो खेल जाए तो बहुत ही yeah, बढ़िया रहेगा। yeah. देखिए तीनों रिजल्ट्स पॉसिबल है मेरे हिसाब जी, से। अगर मैं प्रोबेबिलिटी पे आ जाऊं तो 50% चांसेस ऑफ ड्रॉ, 30% ड्रॉ चांसेस ऑस्ट्रेलिया विनिंग एंड 20% चांसेस इंडिया विनिंग। सो डेफिनेट। मैं लेट्स थोड़ा सी। 35-15 रहूंगा, पर या आई अग्री विथ यू, ऑलमोस्ट अग्री विथ यू। Yeah, yeah. So yeah, day 5 is going to be really interesting. जी, I'm excited for day 5, or once the test series gets over, we will know what are the positions of the teams are in the World Test Championship Championship. table, which is Yeah. really crucial, Mhm. क्योंकि ये मैच पे डिसाइड होगा कि हमें इंग्लैंड के सामने किस तरह जीतना है। इतना true. So it's a really important day for both the teams, Yeah, especially कप की शेयरिंग की भी बात है, जो शेयर नहीं होगा हमारे पास ही रहेगा अगर जो ड्रॉ गई yeah, we will retain. तो या मजा आएगा। Yeah. So अगले वीडियो में शायद हम वही करेंगे कि वर्ल्ड टेस्ट, सॉरी डे 5 के रिव्यू के बाद हम एक वीडियो ऐसा जी, करेंगे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हाउ एवरीबॉडी स्टैंडिंग, और जी, यू नो जब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की सीरीज होनी है, और एक सीरीज होनी है इंडिया इंग्लैंड की, और शायद न्यूजीलैंड भी किसी के साथ खेल रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो दोज आर दी पर्सपेक्टिव्स कि वो जो कंट्रीज है जो शायद डब्ल्यूटीसी में खेल सकते हैं। सो we will do a detailed video going forward on it. या Yep. एक्सेलेंट अनुज। Okay. Then good luck, Devam, with day 5. It will be interesting. साथ में देखेंगे, मजा आएगा। जी, So thank you आई everyone. सी यू टुमारो। आज आप थोड़े थके हुए लगते हो, थोड़ा जी आराम हाँ, कर लीजिएगा। कल जी, का दिन बहुत ही लंबा होगा और बहुत ही क्रूशियल होगा, सो बी definitely, रेडी फॉर इट। कल शाम को फिर मिलते हैं हम। for sure, थैंक यू for सो sure. Yeah. Okay, thank you guys. Thank you for watching our video. Please like, share, and subscribe our videos and channel. Please comment कीजिए. Your opinions matter. और please give us all your valuable advice. Thank you for supporting us.